आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। यदि आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो आइए जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। When a ray of light incident on a smooth and shiny surface, then after reflection, they get back in same medium, obeying some rule. This phenomenon of light is called reflection of light। देखिए, मान लीजिए ये कोई स्मूथ एंड शाइनी सरफेस है, ये स्मूथ एंड शाइनी सरफेस है। कोई रे ऑफ लाइट यहां इस पे ऐसे इंसिडेंट किया और इससे टकराने के बाद क्या होगा, इसी माध्यम में इसे लौट, तो कोई रे ऑफ लाइट स्मूथ एंड शाइनी सरफेस से टकरा के और उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो लौटती है कुछ नियम को पालन करते हुए, और यही पढ़ेंगे, यही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्स। ये जो आता हुआ किरण है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो टकराने के बाद जा रहा है इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो ये लाइन खींचे हैं इसे कहते हैं नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है इसे हम आई से डिनोट करते हैं, और इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे हम आर से डिनोट करते हैं। आइए डेफिनेशन को थोड़ा एक बार और देखते हैं, क्या है इसे कोरिलेट करके देखते हैं। When a ray of light, जब कोई प्रकाश की किरणें इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, किसी प्लेन चिकनी सतह पे इंसिडेंट होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, दे गेट बैक इन सेम मीडियम, ये उसी माध्यम में बैक हो जाती है, लौट जाती है। ओबेइंग सम रूल, कुछ नियम को पालन करते हुए। दिस फेनोमेनन ऑफ लाइट, प्रकाश की यही घटना क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहेंगे जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा स्मूथ एंड शाइनी सरफेस पे तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच के एंगल को कहते हैं, यहां लिख देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये क्या होगा, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां जो लिखा है कि ओबेइंग सम रूल, ये रूल जो होता है जिस नियम को ये पालन करता है वही रूल कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन का नियम क्या है। तो दो नियम है रिफ्लेक्शन का। फर्स्ट नियम है इंसिडेंट रे,
जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, इंसिडेंस, वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्स। पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपतन कोण होगा किसके बराबर होगा? प्रवर्तन कोण के। I बराबर R, या लिख सकते हैं नीचे डेट इज I इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या है? इसका सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सब का सब एक ही प्लेन में होगा। जो मिरर है या जो सरफेस है उसके एक ही प्लेन में होगा। क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे फ्रॉम रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। क्या होगा? ये सेम प्लेन में, तीनों दर्पण के एक ही सतह में होगा। ऊपर लिख देते हैं, ये तीनों कहां होगा? इन सेम प्लेन। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों दर्पण के एक ही सतह में होगा, या कह सकते हैं प्लेन, जो स्मूथ एंड शाइनी सरफेस था उसके एक ही प्लेन में होगा। यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।